Hello bachcho, let's see this question. So the question says evaluate the following integrals and we have been asked to integrate this, that is x square upon x minus 1 up into x minus 2 into x minus 3 with respect to x, right? So we have to integrate this. So solving this question, आइए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं जो कि यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ होंगे वो होंगे कि फर्स्ट हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए इसमें इसको सॉल्व करने के लिए। सो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसमें क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है, नॉट पर्टिकुलरली पॉलिनोमियल, ये फंक्शन कह सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज़ इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3 एंड इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूमरेटर कि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे कई बार हम a अपॉन एक्स माइनस 1, जैसे कि यहाँ पे x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 है, तो ये हम ले रहे हैं। सपोज x माइनस a एक्स माइनस b एक्स माइनस c होता तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करते, और जो न्यूमरेटर में है वो हमें क्रिएट करना होता है इनके एलसीएम वगैरह के बाद। तो उस हिसाब से फिर हम न्यूमरेटर चूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ए बी सी चूज़ कर रहे हैं और हमारे पास ए बी सी से आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो a will be multiplied with a square term, that is a quadratic polynomial, that is x minus 2 into x minus 3, right? Similarly b will be multiplied to x minus 1 into x minus 3 and c will be multiplied with x minus 1 and x minus 2, right? And we will have a equation that can be resolved to get x square. तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और की कॉन्सेप्ट जो यूज़ होने वाला है वो होगा बेसिक, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x with respect to dx is ln mod x plus c, राइट? और इसका एक्सपांडेड फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। सपोज हमारे पास दे रखा है dx अपॉन x माइनस ए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस ए विद रेस्पेक्ट टू x। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास ln या फिर हम log बेस ई भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। हम यहाँ ln यूज़ करेंगे, ln mod x माइनस ए प्लस सी, सी इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है सो इंटीग्रेशन आई लिख लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, आई एक अजम्पशन है, हम इसको आई अज्यूम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 एंड दिस इज इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू dx, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को इस फंक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो जब हम इस फंक्शन का एलसीएम लेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर आवर ईयर्स। सो एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया कि वो है a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3, राइट? एलसीएम अगर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, राइट? एलसीएम में डिनोमिनेटर में आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, right? And in numerator we will have a times of x minus 2 into x minus 3 plus b times of x minus 1 into x minus 3, right? And c times of plus c times of x minus 1 into x minus 3, ये x minus 2, ये कैसे होगा, इसको हम इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? सिमिलरली वी कैन गेट दिस। नाउ वी नो दैट f ऑफ x, अगर हम इसको अज्यूम कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इसका न्यूमरेटर में है, तो इसका मतलब है कि इस न्यूमरेटर की वैल्यू, इस पर्टिकुलर न्यूमरेटर की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, राइट? सो वी कैन से दैट डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, राइट? डिनोमिनेटर इज सेम, सो वी हैव टू इक्वेट द न्यूमरेटर। सो वी विल हैव a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस
c times of x minus 1 into x minus 2 shall be equals to x square. That is the numerator given in the question, right? Now इसको हम solve कर सकते हैं open करके एक एक को, लेकिन the best thing you can do here is take x is equals to 1 and solve, take x equals to 2 and solve, and take x equals to 3 and solve, एंड सॉल्व फॉर ईच. इससे क्या होगा कि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी. लेकिन ये चीज़ हमें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर्टिकुलरली. ये एक टाइप से शॉर्ट ट्रिक है जो अब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को जब हम बोर्ड में लिखेंगे, एनसीईआरटी बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को हम रफ में कर सकते हैं और फाइनली लिख सकते हैं कि ऑन सॉल्विंग वी गेट ए बी सी एज द वैल्यूज़. सो अज्यूम करते हैं कि हम ये चीज़ रफ में सॉल्व कर रहे हैं. तो हम सपोज ग्रीन पेन से लिखते हैं. नाउ टेकिंग x इक्वल्स टू 1 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. अगर हम x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएंगे, राइट? तो हमारे पास आएगा a इंटू x माइनस 2 मतलब 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 is equals to 1 square. Solving this we will have a into, ये हो जाएगा minus 1, ये हो जाएगा minus 2 is equals to 1. So minus 1 into minus 2 is 2 and we will have a is equals to 1 by 2, right? Similarly taking x equals to 2, यहाँ पे अगर हम x को 2 लिखते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज ये 0 हो जाएगा because x minus 2 will be 0, this will be 0, because x minus 2 will be 0. तो हमारे पास आ जाएगा b times of x minus 1 that is 2 minus 1 into 2 minus 3, right, is equals to, we will have on the right that is 2 square क्योंकि x square आएगी वैल्यू, right? So b times of 2 minus 1 is 1, 2 minus 3 is minus 1 and we will have 2 square is 4. तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई -4, राइट? अब c की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो टेकिंग x इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस c टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर. सॉल्विंग दिस वी विल हैव c टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर दैट इज 9, तो वैल्यू आ जाएगी c की 9 बाई 2, राइट? तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई. तो हम ये चीज़ रफ में सॉल्व कर सकते हैं जब हम बोर्ड में लिख रहे होंगे, एंड हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग दिस, ऑन सॉल्विंग अबव इक्वेशन वी गेट a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2, b की 1 माइनस 4, c की 9 बाई 2. तो लिख लेते हैं 1 बाई 2, b की आ गई -4 एंड c की आ गई 9 बाई 2, राइट? देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू a दैट इज 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई 2 अपॉन a अपॉन x माइनस 1 लिया था हमने dx प्लस b अपॉन x माइनस 2 dx प्लस c अपॉन x माइनस 3 dx, राइट? तो इनकी वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि हमने देखा था dx अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा ln x माइनस 1 और कांस्टेंट टर्म प्लस सिमिलरली -4 टाइम्स ऑफ ln x माइनस 2 विद मोड भी आएगा, राइट? प्लस 9 बाई 2 टाइम्स ऑफ ln x minus 3 and plus c that is constant of integration, right? So this is our answer for the given question, that is integration of this integral. So this is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.